जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में सीजी व्यापम द्वारा बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें सीजी टेट, सीजी प्री बीएड, बीएड और असिस्टेंट प्रोफेसर और छात्रावास शिक्षक, ये सभी एग्जाम प्रमुख हैं। इन सभी एग्जाम में इंग्लिश अच्छा रोल अपना निभाएगा। और इंग्लिश में अगर आप देखें तो लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप पिछले सहायक शिक्षक 2024 से क्वेश्चन पेपर उठा कर देखें तो उसमें अलंकार से दो क्वेश्चन आया हुआ है। इंग्लिश में अलंकार आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में अलंकार इंसान हिंदी में अलंकार नहीं पढ़ता, इंग्लिश में अलंकार पूछता है। मतलब आप इंग्लिश के लेवल को समझ सकते हैं कि किस लेवल का इंग्लिश पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो इन सभी को देखते हुए इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है टेंस। और ये सीरीज न केवल कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बल्कि स्कूली बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि स्कूल में भी टेंस से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और अभी आप लोगों की नई क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, लेकिन अप्रैल में उतना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहता। इसके अलावा मई और जून में भी गर्मी की छुट्टी रहेगी, तो उस टाइम भी आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा। तो आप इन सीरीज को देखकर इनसे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। अब पास्ट टेंस क्या होता है? जो बातें पहले हो चुकी हैं, जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, उन सभी को हम भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। जो घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, वो सब वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस में आता है। इसके अलावा जो घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं, जो घटनाएं होंगी, जैसे आप सीजी टेट निकाल लेंगे तो ये कब की बातें हैं? भविष्य की बातें हैं। आने वाला जो समय होता है उसको किस में डालते हैं? भविष्य काल में। भूतकाल मतलब बीता हुआ। वर्तमान काल मतलब आने वाला। और भविष्य काल मतलब, वर्तमान काल मतलब होगा जो चल रहा है, चल रहा है। भविष्य काल मतलब होगा आने वाला। और ये जो तीन टेंस के प्रकार हैं, इनके अंदर भी 4 प्रकार होते हैं जिनको हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए पहले प्रकार पर चलते हैं। आज का हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, या इसी को बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस। इसका पहचान है, इस टेंस का पहचान है कि इसके वाक्य में इस इस टेंस से जो रिलेटेड जो वाक्य रहते हैं उसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ता है, ती है, ते है। ये सभी अगर किसी वाक्य के लास्ट में देखने को मिलता है तो आप समझ लीजिए कि वो कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि एक वाक्य हम ले सकते हैं कि राम स्कूल जाता है। देखिए वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? ता है आ गया, मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा ये? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आएगा आपको सुनने को मिला सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? वाक्य में किसी भी वाक्य में जो कार्य को करता है वो करने वाला व्यक्ति कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, इसमें क्या काम हो रहा है? स्कूल स्कूल जाने का। और काम को कर कौन रहे हैं? कौन काम को कर रहे हैं? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं मोहन व सोहन पुस्तक
पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का, लेकिन काम को कर कौन रहा है, तो मोहन व सोहन। तो ये मोहन और सोहन दोनों क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा वर्ब, वर्ब क्या होता है, तो जो काम हो रहा है वह वर्ब है। जैसे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो, तो वर्ब क्या हो गया, गो। पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीड, तो रीड क्या हो गया, वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बच गया, क्या बच गया, स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे ये सब्जेक्ट और यहाँ पे ये वर्ब, वर्ब के बाद जो बच गया पुस्तक, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आने वाले वीडियोस में और क्लियर करते जाएंगे। तो सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर हम इस वाले वाक्य को ट्रांसलेट करें, तो वाक्य क्या है, राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, राम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, तो क्या हो जाएगा, गो। और वर्ब के साथ क्या जुड़ा है, एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा, ये गोस, राम गोस। और गो, गो के बाद क्या आता है हमेशा, टू, तो राम गोस टू। क्या बच गया लास्ट में, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल। ऐसे ही दूसरा वाक्य क्या था, मोहन व सोहन पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मोहन व सोहन, मोहन एंड सोहन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। मोहन व सोहन रीड। अब देखिए यहाँ पे एस या ई एस कब जोड़ना है, जब वाक्य के, जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो, सब्जेक्ट ही शी इट, या एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति का नाम, तब वर्ब में क्या जुड़ेगा, एस या ई एस। लेकिन यहाँ पे कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, तो मोहन व सोहन, तो वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ना है, तो वैसे का वैसे ही रहे। तो मोहन एंड सोहन रीड, वर्ब भी हो गया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो मोहन व सोहन रीड बुक। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। एक वाक्य और ले लेते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वी। उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, हम, वर्ब क्या हो जाएगा, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, क्या काम हो रहा है, यहाँ पे खाने का काम तो हो नहीं रहा है, सोने का काम हो नहीं रहा है, क्या काम हो रहा है, खेलने का, तो खेलना क्या हो गया, वर्ब। खेलना क्या हो गया, वर्ब। और खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, तो वी प्ले। तो क्या खेलने का काम हो रहा है, क्रिकेट, तो वी प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव वाला। देखिए यहाँ पे ये सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना प्रश्नवाचक है, ये केवल सिंपल वाक्य, इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। निगेटिव क्या वो किसको बोलते हैं, जब वाक्य में अगर कहीं पे नहीं लिखा है, तो नहीं वाला वाक्य क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, नहीं, तो नहीं, नहीं का मतलब कौन सा वाक्य है, निगेटिव। तो निगेटिव का सूत्र क्या होता है, निगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डस, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे डू और डस को देख लेंगे, डू और डस कब लगाना है। डू कब लगाएंगे, आई और बहुवचन वाला, और डस कब लगाएंगे, ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम। और जब डस लगेगा तो वर्ब से एस या ई एस हटाना है। इन तीन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। पहला क्या है, टू, टू कब लगाना है, आई के साथ। अगर सब्जेक्ट में आई है तो क्या लगेगा वहां पे, टू। इसके अलावा अगर कोई बहुवचन वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि बहुवचन वाला सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। वी मतलब क्या होता है, हम मतलब क्या है, बहुवचन है। वैसे ही दे, तो ये सब क्या है, बहुवचन वाले सब्जेक्ट है, तो इनके साथ क्या लगेगा, टू। डस कब लगाना है, अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है, या किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो कब, तो क्या लगेगा, डस। और डस जब भी लगाएंगे तो वर्ब से एस या ई एस को हटा देना है। जैसे कि देखिए, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो राम, राम हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, राम हो गया, फिर डू या डस। यहाँ पे क्या आएगा, एक व्यक्ति है, कितने व्यक्ति, यहाँ पे राम एक व्यक्ति है, यहाँ पे क्या आएगा, डस। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ, पढ़ता, पढ़ना। पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड, तो राम डज नॉट रीड। अब यहाँ पे रीड में देखिए, यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, राम एक व्यक्ति है, तो वर्ब में क्या ढूंढना चाहिए, एस या ई एस। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम डज लिख चुके हैं, तो यहाँ पे रीड से एस या ई एस हटा देना है। राम डज नॉट रीड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, पुस्तक क्या बोलता है, बुक। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोहन बाजार जाता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बाजार कौन जा रहा है, मोहन। सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। मोहन क्या काम हो रहा है यहाँ पे, वर्ब क्या हो रहा है। उसके बाद फिर बाजार, अच्छा बाजार नहीं जाता है। अभी हम लोग निगेटिव बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं। मोहन बाजार नहीं जाता है, तो मोहन क्या हो जाएगा, डू या डस, तो यहाँ पे क्या आएगा, डस। इसके बाद फिर आएगा नॉट, वर्ब क्या है यहाँ पे, क्या काम हो रहा है, जाने का, जाना क्या बोलते हैं, गो। तो मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को बनाना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अगर नहीं वाला दिया है तो उसके लिए ये वाला सूत्र है, क्या सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव, अगर सिंपल टेंस है, इसकी अगर उसमें नहीं वाला नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो उसके लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डू और डस को कब लगाना है उसका नियम लिखा हुआ है, तो उसको हम ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आज हमने दो दो प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखा, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, और दोनों किसके थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। अब आने वाले वीडियो में हम इसी का इंट्रागेटिव वाला करेंगे और 5 सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।